Good morning to all of you. Yesterday we discussed forfeited and reissue of the share which are originally issued at par. Now, today we are going to discuss forfeited and reissue of the share, but these are originally issued at a discount. तो आज हम ये देखने जा रहे हैं कि जब शेयर फॉरफिट करते हैं वो शेयर जो पहले प्रीमियम से इश्यू किया हो तो उसकी एंट्री कौन सी आएगी। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो कि जो शेयर हमने फॉरफिट किए हैं, जो ओरिजिनली इश्यूड फॉरफिटेड शेयर which are originally issued at premium, तो उसमें हमने अभी आपको आगे के सम में समझाया कि जब भी कोई शेयर फॉरफिट करो तो क्या फाइंड आउट करो, तो कॉल्ड अप अमाउंट। अगर आप फॉरफिटेड शेयर है जो ओरिजिनली इश्यूड एट पार है तो कॉल्ड अप अमाउंट कौन सी होगी, कैपिटल की होगी। लेकिन यहाँ आपने जो शेयर फॉरफिट किए हैं वो ओरिजिनली इश्यूड एट प्रीमियम है, तो उसका मतलब उसमें कॉल्ड अप अमाउंट कैपिटल की भी होगी और प्रीमियम की भी होगी। समझ लो फिर से, अगर आपने जो शेयर फॉरफिट किया है वो ओरिजिनली एट पार इश्यू किया था तो उस शेयर पर आपने सिर्फ कैपिटल ही कॉल्ड अप किया होगा। लेकिन अगर आपने प्रीमियम से शेयर इश्यू किया है और कैपिटल कॉल्ड अप की है तो उसमें आपने कैपिटल का भी कॉल्ड अप किया होगा और प्रीमियम का भी कॉल्ड अप किया होगा। तो यहाँ आपको फाइंड आउट करना है कि जो कॉल्ड अप अमाउंट है उसमें कैपिटल की कितनी अमाउंट है कॉल्ड अप और प्रीमियम की अमाउंट कितनी कॉल्ड अप है। कैपिटल की कितनी कॉल्ड अप अमाउंट है और प्रीमियम की कितनी कॉल्ड अप अमाउंट। अब जो कैपिटल की कॉल्ड अप है उसमें पेड कितना है और आउटस्टैंडिंग कितना है। जो प्रीमियम का कॉल्ड अप है उसमें भी इसी तरह पेड कितना है और आउटस्टैंडिंग कितना है। अच्छा, जितना पेड है वो वापस देना नहीं है तो वो कौन से खाते में क्रेडिट करेंगे, शेयर फॉरफिचर अकाउंट। कौन से खाते में क्रेडिट करेंगे, शेयर फॉरफिचर अकाउंट। जितना कैपिटल का कॉल्ड अप है वो कौन से खाते में डेबिट करेंगे, क्योंकि ये कॉल्ड अप है, ये टोटल अमाउंट है। तो ये जब हमने कॉल्ड अप किया होगा तो कैपिटल के खाते में जमा किया होगा, तो अब वो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसमें से जो पेड किया है वो शेयर फॉरफिचर अकाउंट क्रेडिट और जो आउटस्टैंडिंग है वो रिस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट अमाउंट क्रेडिट। तो या तो अलॉटमेंट अकाउंट या तो कॉल अकाउंट क्रेडिट। यह पोर्शन हमने आगे के एग्जाम्पल में देख लिया है। लेकिन जो प्रीमियम की अमाउंट है वो कंसीडर करनी है। अगर वो पेड है तो वो तो कभी भी वापस देनी होती ही नहीं है, तो इसकी कोई इफेक्ट आएगी नहीं, क्योंकि वो तो वैसे ही हमारा कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। अगर मिला होगा तो हम कैपिटल नेचर के प्रॉफिट के जरिए उसको ट्रांसफर करते हैं, मीन्स ये पेड करने का सवाल ही नहीं है। लेकिन आउटस्टैंडिंग है तो क्या होगा, तो उसकी दो इफेक्ट होगी, ये आपको याद रखना है। कौन सी दो इफेक्ट होगी, एक
जब हम प्रीमियम की अमाउंट कॉल्ड अप करते हैं, जैसे कैपिटल की अमाउंट कॉल्ड अप करते हैं तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं, तो वो कैपिटल अकाउंट अब नहीं मिलता है तो कैपिटल अब फॉरफिट करते हैं तो कैपिटल अमाउंट क्या कर देंगे, डेबिट। वैसे ही जब प्रीमियम की अमाउंट हम कॉल्ड अप करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हमने उस टाइम पे क्रेडिट किया होगा, तो अब उसको क्या करेंगे, डेबिट, मीन्स सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। और दूसरा, जब ये अमाउंट नहीं मिला होगा तो कॉल इन एरियर हमने क्या किया होगा, डेबिट किया होगा। अब ये मिलने वाला ही नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। कौन से खाते में क्रेडिट करना पड़ेगा, तो ऐसे ही जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, यहाँ आउटस्टैंडिंग अमाउंट है तो वो शायद कौन से खाते में क्रेडिट करना पड़ेगा, तो यही आएगा। अगर फॉरफिट के साथ, अगर सॉरी, ये शेयर फॉरफिचर और ये, तो ये जो अलॉटमेंट और कैपिटल क्रेडिट है, यहाँ अगर हमने अलॉटमेंट के साथ मंगवाया है तो अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, अगर हमने कॉल के साथ मंगवाया है तो कॉल के साथ क्रेडिट। तो ये भी क्रेडिट करो और ये भी क्रेडिट करो, तो हमें अलग अलग क्रेडिट नहीं करना है। ये भी क्रेडिट करो और ये भी क्रेडिट करो, तो हमें अलग अलग क्रेडिट नहीं करना है, उसमें एक ही क्रेडिट करेंगे, एक ही खाते में क्रेडिट करेंगे। मीन्स शेयर अगर अलॉटमेंट के साथ मंगवाया है तो इसको क्रेडिट करो और इसको क्रेडिट करो, तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसका मतलब फिर से यही कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है भैया। हमारा जो टॉपिक का बेस है वो यही है। जितना इसको मैं रिवाइज करूँगा इतना आपको ये आएगा। जितनी बार रिवाइज करूँगा इतनी बार आपको ये इजी रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो समझने की कोशिश करो। आई डिस्कस इट अगेन, समझ लो। अब जो शेयर फॉरफिट कर रहे हो वो शेयर ओरिजिनली इश्यूड एट प्रीमियम, ओरिजिनली इश्यूड एट प्रीमियम। जो शेयर ओरिजिनली प्रीमियम से इश्यू किया हो तो उसका पहले फॉरफिट में क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉल्ड अप अमाउंट। तो यहाँ आपने कौन सा कॉल्ड अप अमाउंट किया होगा, तो एक कैपिटल का अमाउंट कॉल्ड अप किया होगा और दूसरा प्रीमियम का अमाउंट। तो कैपिटल का अमाउंट कितना है और प्रीमियम का अमाउंट कितना है। तो कैपिटल का अमाउंट जो कॉल्ड अप किया है तो उसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है कि कितना कॉल्ड अप किया है, उसमें से कितना पेड है और कितना आउटस्टैंडिंग है। प्रीमियम का अमाउंट में भी कितना पेड है और कितना आउटस्टैंडिंग है। जो पेड है उसको कंसीडर नहीं करना है तो इग्नोर करो, आउटस्टैंडिंग है उसको ही कंसीडर करना है। अच्छा, जब कैपिटल का अमाउंट कॉल्ड अप किया होगा तो वो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या किया होगा, क्रेडिट। तो अब क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब प्रीमियम का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है तो ही इग्नोर कंसीडर करना है, पेड है तो कंसीडर करना ही नहीं है, उसको लीव कर दो। सिर्फ यही एंट्री आएगी कि मंगवाया था और मिल गया है, लेकिन मंगवाया है और नहीं मिला है। तो जब हम प्रीमियम की अमाउंट मंगवाएंगे, कॉल्ड अप करेंगे, तो जब कॉल्ड अप किया होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या किया होगा, क्रेडिट। तो अब उसको क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। जो आउटस्टैंडिंग है ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब किसकी एंट्री आएगी, तो आउटस्टैंडिंग की एंट्री आएगी, समझो। अब जो कैपिटल हमने कॉल्ड अप किया था
वो हमने डेबिट कर दिया। प्रीमियम हमने कॉल्ड अप किया था वो डेबिट कर देंगे, लेकिन प्रीमियम में खास ध्यान रखना है कि आउटस्टैंडिंग हो तो ही कंसिडर करना। अब जितना कैपिटल ने कॉल्ड अप किया है, जितना पेड किया है, वो वापस देना नहीं है, वो कंपनी का प्रॉफिट है, तो वो शेयर फॉरफिटर अकाउंट क्रेडिट। और जो आउटस्टैंडिंग है वो या तो अलॉटमेंट का आउटस्टैंडिंग है तो अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, या तो कॉल का आउटस्टैंडिंग है तो कॉल अकाउंट क्रेडिट। वैसे ही जो प्रीमियम की रकम मंगवाई थी, जब मंगवाया होगा, जब कॉल्ड अप किया होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, लेकिन अब नहीं आई है तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करेंगे। और दूसरी इफेक्ट जैसे ये आउटस्टैंडिंग है वैसे ही दूसरी इफेक्ट यही आएगी। अलॉटमेंट क्रेडिट किसके साथ मंगवाया है आपने? अलॉटमेंट के साथ मंगवाया है तो अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, और प्रीमियम के साथ कॉल के साथ मंगवाया है तो कॉल अकाउंट क्रेडिट। बस यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, आपको समझ में आएगा, तो देख लो। क्यू लिमिटेड कॉल्ड अप टोटल रुपीज 22। कितना कॉल्ड अप किया है? टोटल रुपीज 22 पर शेयर। उसमें 12 रुपीज़ क्या है? प्रीमियम है। उसका मतलब 22 में 12 रुपीज़ प्रीमियम है तो 10 रुपीज़ क्या हुआ? कैपिटल का हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? 10 रुपीज़ कैपिटल का मंगवाया, 12 रुपीज़ प्रीमियम का मंगवाया, तो टोटल कॉल्ड अप कितना हुआ? 22 फ्रॉम वन शेयर होल्डर Kinjal. Kinjal had paid ₹15 per share, including 12 rupees premium of ₹12 per share on application. Paid 15 rupees, उसमें 12 रुपीज़ पर शेयर एप्लीकेशन में है, उसमें प्रीमियम का इंक्लूडिंग है, एंड 4 रुपीज़ पर शेयर ऑन अलॉटमेंट ऑन हर 500 शेयर। फिर से ये एग्जाम्पल पढ़ो, क्या लिखा है? क्यू लिमिटेड कॉल्ड अप 22 रुपीज़, 22 रुपीज़ कॉल्ड अप किया है, जिसमें 12 रुपीज़ प्रीमियम का है, फ्रॉम वन शेयर होल्डर किंजल। अब किंजल ने कौन सा पेड किया है? पेड 15 रुपीज़ पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, इंक्लूडिंग 12 रुपीज़ पर शेयर। यहाँ काउंट करने का रह गया है यार, ऑलरेडी है ही, सॉरी, यहाँ दिखता नहीं है। इंक्लूडिंग 12 रुपीज़ पर शेयर ऑन एप्लीकेशन मीन्स पेड कितना किया है? तो के एप्लीकेशन का पेड किया है, और 4 रुपीज़ पर शेयर ऑन अलॉटमेंट का पेड किया है। कितना शेयर पर? 500 शेयर पर। तो कितना हुआ? यहाँ 15 और यहाँ 4, तो 15 + 4 कितना हुआ? 19। और बाकी का क्या बोला है? फेल टू पे 3 रुपीज़ पर शेयर ऑन फाइनल कॉल ऑन हर 500 शेयर, मीन्स 19 रुपीज़ पेड किया है, 3 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है, तो 19 + 3 टोटल कितना हुआ? 22 रुपीज़ हो गया। तो 22 रुपीज़ तो उसने कॉल्ड अप किया है। तो यहाँ अब आपको उसका समझना है। कॉल्ड अप अमाउंट कितना है? ₹22। उसमें से कैपिटल का कितना है और प्रीमियम का कितना है? 10 रुपीज़ कैपिटल का है और प्रीमियम का कितना है? 12 रुपीज़। अब आपको बताया कि उसने कौन सा अमाउंट पेड किया है, तो 15 रुपीज़ एप्लीकेशन का, 4 रुपीज़ अलॉटमेंट का और 3 रुपीज़ फाइनल कॉल का। ये पेड कर दिया है, ये पेड कर दिया है, ये पेड किया नहीं है, ये इतना आपको बताया है। तो ये जो 15 और 4, 15 में इंक्लूडिंग प्रीमियम ऐसा बोला है, तो उसका मतलब क्या हुआ? एप्लीकेशन का 15 रुपीज़ है, उसमें 12 रुपीज़ प्रीमियम का है, तो 3 रुपीज़ कैपिटल का होगा,
तो उसका मतलब जो पेड किया है वो पेड कितना है, तो 3 रुपीज़ एप्लीकेशन का, 4 रुपीज़ अलॉटमेंट का, टोटल 7 रुपीज़। और आउटस्टैंडिंग कितना है, तो बाकी का 3 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग कितना है, बाकी का 3 रुपीज़। अच्छा, प्रीमियम का पेड है या आउटस्टैंडिंग है, तो प्रीमियम का कब कॉल्ड अप किया है, एप्लीकेशन के साथ, और उसने एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का तो पेड कर दिया है, तो ये पेड है। तो पेड हो तो इसको इग्नोर करो, इसको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमको ये भूल ही जाना है, तो अब हमें क्या समझना है, ये 10 रुपीज़ वाला समझना है, क्योंकि 12 रुपीज़ प्रीमियम का था, प्रीमियम का तो उसने पे कर दिया है। तो समझो एग्जाम्पल फिर से। Q Limited had called up rupees 22 per share, including 12 rupees premium from shareholders. Kinjal had paid rupees 15, पेड किया है 15 रुपीज़ पर शेयर, इंक्लूडिंग 12 रुपीज़ प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन, मीन्स पेड किया है 15 रुपीज़, एंड 4 रुपीज़ पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का पेड किया है ऑन 500 शेयर। कितना शेयर है, 500। और लिखा ही है फेल टू पे 3 रुपीज़ पर शेयर ऑन फाइनल कॉल, मीन्स फाइनल कॉल का पे नहीं कर रहे 3 रुपीज़ में। सो कंपनी forfeited her share, pass journal entries in the books of the company for forfeiture of the share। तो हमें जर्नल एंट्रीज किसकी लिखनी है, सिर्फ forfeiture की लिखनी है। तो ये एक्सप्लेनेशन हुआ, आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है और बाद में ये एंट्री लिखनी है। तो अब कौन सी एंट्री आएगी, तो चलो एक ही एंट्री आएगी, फॉरफिट करेंगे। अगर ये प्रीमियम का पेड किया है, आउटस्टैंडिंग होता तो क्या करते, तो शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, और ये रकम जो पेड है आउटस्टैंडिंग है वो जिसमें नहीं पे किया है उसमें ऐड कर देते थे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रीमियम की अमाउंट ऑलरेडी पेड किया है। तो पेड किया तो इग्नोर करो। तो अब कैपिटल का 10 रुपया मंगवाया था, लेकिन उसका शेयर वो 500 शेयर पर था। ये कितने अमाउंट है, एक्सप्लेनेशन, कितने शेयर है, 500 शेयर है। तो कॉल्ड अप अमाउंट 22 रुपीज़ है, उसमें से 10 रुपया कैपिटल का है और प्रीमियम का 12 रुपीज़ है। तो यहाँ हम एंट्री पास करेंगे, 10 रुपया हमने मंगवाया है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना है, तो कितना शेयर है, 500 शेयर। ₹10 का कितना आएगा, 5000 आएगा। उसमें से जितना पेड किया है वो वापस नहीं देना है, 7 रुपीज़, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट आएगा। तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट, कितना अमाउंट आएगा, 500 इंटू 7, 3500 रुपीज़। और बाकी का 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट, 500 इंटू 3, कितना अमाउंट आएगा, 1500। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग 500 शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, बस यही एंट्री आएगी। बीइंग 500 शेयर forfeited
being 500 share forfeited due to non-payment of final call। 17 नंबर वाला एंट्री क्या है देखो, P लिमिटेड नाउ 17 पॉइंट। P लिमिटेड हैड इश्यूड शेयर ऑफ ₹10 each, रुपीस लिखना रह गया है यहाँ, एट अ 50% प्रीमियम। तो ये 50% किसका लेना है, तो 50% ऑफ 10 रुपीज़ का, तो कितना हुआ 5 रुपीज़। कंपनी हैड कॉल्ड 4 रुपीज़ विथ एप्लीकेशन, कॉल्ड अप किया है कंपनी ने, कैसे मंगवाया 4 रुपीज़ एप्लीकेशन का, 8 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉटमेंट का 3 रुपीज़, फर्स्ट कॉल का देखो आप 8 रुपीज़, अलॉटमेंट का मंगवाया है कंपनी ने 3 रुपीज़, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कंसिडर करो या फाइनल कंसिडर करो। तो 8 टोटल कितना मंगवाया 10 कैपिटल का, एट अ प्रीमियम 5 रुपीज़, तो टोटल कितना हुआ 10 + 5 = 15, उसमें से 4 रुपीज़ एप्लीकेशन, 8 रुपीज़ अलॉटमेंट, 4 + 8 12 + 3 15। श्री सागर who hold 600 share paid only application money, कितना पेड किया है एप्लीकेशन मनी। द कंपनी forfeited the share after the first and final call, आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किया है, उसका मतलब कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक मंगवाया है। तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या करेंगे हम, देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल कॉल्ड अप कितना है, मिस्टर सागर कितना शेयर ऑक्यूपाइड कर रहे हैं 600 शेयर, तो टोटल कॉल्ड अप कितना है 15 रुपये, उसमें से कैपिटल का कितना रुपीस है 10, और प्रीमियम का कितना रुपीस है 5। अब आप समझ सकते हो उसने कितना पे नहीं किया है, तो यह समझ सकते हो कितना पे नहीं किया है। फाइनल कॉल का 3 रुपीज़ बाकी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना 3 रुपीज़ बाकी है, और एप्लीकेशन का बाकी है। यहाँ देख आपको प्योरली बोल दिया है कि सिर्फ उसने एप्लीकेशन मनी ही पे किया है। तो एप्लीकेशन का कितना था, यहाँ देखो हमने क्लासिफिकेशन किया ही है 4 रुपीज़ का, तो उसका मतलब क्या हुआ, तो 10 रुपीज़ में उसने कितना पेड किया है 4 रुपीज़ पेड, और आउटस्टैंडिंग कितना हुआ 6 रुपीज़, और एप्लीकेशन का 5 रुपीज़ किसके साथ था, अलॉटमेंट के साथ। अलॉटमेंट का कितना रुपीज़ था 8 रुपीज़, समझो अलॉटमेंट का कितना रुपीज़ था 8 रुपीज़, उसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो उसमें कैपिटल कितना और प्रीमियम कितना, तो 8 रुपीज़ में 5 रुपीज़ प्रीमियम का था, तो 3 रुपीज़ कैपिटल का था। तो ये अलॉटमेंट का उसने नहीं पे किया है, तो उसका मतलब अलॉटमेंट के साथ कैपिटल प्रीमियम के अमाउंट कॉल्ड अप की है, तो इसका मतलब प्रीमियम का नहीं पे किया है, तो वो बोलेंगे आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग है तो उसको कंसीडर करेंगे। अगले एग्जाम्पल में क्या था, पेड था, तो इसको कंसीडर नहीं किया है। तो अब दोनों का अलग अलग थिंकिंग करो। अब कैपिटल का कितना मंगवाया है 10 रुपया, अब उसका मेंबरशिप खत्म कर रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे डेबिट, तो कौन से खाते में डेबिट आएगा, तो पहली एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
डेबिट। कितना डेबिट करेंगे बोलो? तो कितना शेयर है? 600 शेयर 10 रुपीज़ के हिसाब से। 600 शेयर 10 रुपीज़ के हिसाब से कितना हुआ? 6000 हुआ। तो 6000 अब देखो, प्रीमियम का नहीं मिला है, मिला होता तो कंसिडर नहीं करते। जब जैसे कैपिटल का हम कैंसिल किया तो प्रीमियम का जब हमने कॉल्ड अप किया होगा, जब हमने उसका अमाउंट कॉल्ड अप किया होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट किया होगा। कॉल्ड अप करते हैं तब क्रेडिट करते हैं। अब उसमें भी हमको नहीं मिला है तो सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या करेंगे? डेबिट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना? 600 इंटू 5 तो कितना हुआ? 3000। अगेन रिपीटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट हमको नहीं मिली है तो ही एंट्री करनी है, मिल गई है तो उसकी एंट्री करनी नहीं है, क्योंकि वो तो वापस देने का प्रश्न ही नहीं था। कैपिटल कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो वापस करनी पड़ती है, लेकिन लिक्विडेशन में जाती है तो प्रीमियम की अमाउंट वापस नहीं करनी है, इसीलिए प्रीमियम की अमाउंट का कंसिडर ही नहीं करते हैं अगर मिल गया हो तो। लेकिन नहीं मिला है तो जब हमने कॉल्ड अप किया होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट किया होगा। अब उसमें से जो पर्सन नहीं मिला है तो वो डेबिट करेंगे। अब जो मिला है वो जब्त करेंगे। तो कौन सा मिला है? कैपिटल का मिला है। तो कैपिटल का कितना मिला है? 4 रुपीज़ मिला है तो वो जब्त करेंगे। जब्त करेंगे दैट मीन उसको वापस देना नहीं है। तो कौन से खाते में आएगा? 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट। कितना? 600 इंटू 4 2400। अब हमको कौन सी अमाउंट नहीं मिली है? तो 6 रुपीज़ में 3 रुपीज़ अलॉटमेंट की, 3 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, और 5 रुपीज़ अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम की। इसका मतलब अलॉटमेंट का 8 रुपीज़ और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 3 रुपीज़। वैसे हमको 11 रुपीज़ नहीं मिला है, तो 8 रुपीज़ अलॉटमेंट का नहीं मिला है तो दोनों का कंबाइन 2 इक्विटी शेयर allotment account 600 into 8 2400 4800 और बाकी का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो क्या लिखेंगे? 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 600 into 3 6 3 is 1800। तो ये प्रीमियम के अमाउंट नहीं मिला हो तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, और उसका जो अमाउंट है 5 रुपीज़ वो किसके साथ था? अलॉटमेंट के साथ, तो उसका क्या कर दिया? क्रेडिट। तो आप देख सकते हो टोटल 9000 और इधर भी टोटल 9000। इस तरह से एंट्री आएगी। वैसे ही 18 नंबर वाला एग्जाम्पल है, मैं ये आपको अपने आप करने से लिए ट्राई करने के लिए देता हूँ। आई होप यू विल ट्राई इट। ओके, गुड डे, गुड बाय।